हमारा, हम सब का है। पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कि पाकिस्तान की एक मायानाज़ तालीमी दरसगाह है, ये इदारा मुस्तकिल तौर पर आला तालीम के शोबे में अपना किरदार मुनफरिद तरीके से अदा कर रहा है और वतन अजीज़ को नहायत मेहनती और तजुर्बाकार लोग फराहम कर रहा है, जो कि न सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी अपनी खदमात फराहम कर रहे हैं। खुसूसी तौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा इकनॉमिक्स से फारिकुल तहसील तलबा अपने खदमात नहायत ही पेशा वराना तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं और मुल्क की मुआशी तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं, जिनकी एक कसीर तादाद ने हमेशा की तरह इस साल भी शोबा इकनॉमिक्स के ज़ेर तमाम एलुमनाई मीट 2024 की पुरवकार तकरीब में शिरकत की, जो कि 10 नवंबर 2024 को फ्लैटीज होटल लाहौर में मुनक्किद की गई। इस तकरीब में डीन फैकल्टी ऑफ बिजनेस, इकनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर मुमताज़ अनवर चौधरी, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद, मारूफ सनतकार चौधरी मोहम्मद शफीक, साबका IG जेल खाना जात पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम बेग, DIG जेल खाना जात सरगोदास सैयदुल्ला गोंदल, प्रोफेसर डॉक्टर हफीजुर रहमान, प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज खलील अहमद, प्रोफेसर डॉक्टर मिसिस AR चौधरी, प्रोफेसर हाफिज अजमत, चीफ प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान शाहिद ज़िया चीमा, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अफजल, प्रोफेसर डॉक्टर सैयदा अजरा बतूल समेत फैकल्टी मेंबरान और शोबा मुआशियात के साबिक तलबा ने शिरकत की। इसके अलावा इस तकरीब में आमिर शेख, अब्दुल मतीन खान, महबूब जमान भट्ट समेत दीगर अलमनाइज भी शरीक हुए। पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से अकाबरीन से खिताब भी किया और मुआशियात के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। उन्होंने मुंतज़मीन को इस कामयाब तकरीब पर मुबारकबाद पेश की और उनका भरपूर शुक्रिया अदा किया। तकरीब के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी मोहम्मद सलीम ने मेहमानों को खुशामदीद कहा और अपने खिताब में तकरीब की अहमियत और मकासद पर तबादला ख्याल किया। इसी दौरान असातिज़ा कराम की खिदमत को सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया गया और उनकी खिदमत में एजाज़ी शील्ड्स भी पेश की गईं। एलुमनाई मीट में तकरीब के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी मोहम्मद सलीम ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और हमारा TV की जानिब से खुसूसी कवरेज पर मुबारकबाद पेश की। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा TV और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर हनीफ और मेरे साथ मौजूद हैं उकाशा निज़ामी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं फ्लैटीज होटल लाहौर के अंदर, जहां पे पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इल्मुनाई मुनक़िद किया जा रहा है, जिस इल्मुनाई का मकसद है बिछड़े हुए दोस्तों को एक मरतबा फिर से एक बैठक पे लाना। आप ऑफ द स्क्रीन ऑन द स्क्रीन हमारी दोस्ती भी देखते हैं। आज आपको कुछ ऐसी दोस्तियां दिखाएंगे जहाँ पे 1960 के दोस्त, 1965 के दोस्त, 1970 के दोस्त, 1950 के दोस्त, इस तरह के दोस्त जब आपस में मिलते हैं, आज डिफरेंट मुकामात पे पहुंच चुके हैं, आज डिफरेंट ऑनर्स पे उनका मुकाम है, तो आज वो एक दूसरे से मिलेंगे। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चौधरी मोहम्मद सलीम साहब जी। उकाशा, सबसे पहले कैसे महसूस कर रहे इस इवेंट के अंदर आकर? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जैसे कि आपने कहा कि ये एक दोस्ती का ऐसा रिश्ता, इस तरह के गेट टुगेदर मैं समझता हूँ कि होने चाहिए। जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट ने ये गेट टुगेदर अरेंज किया है, इस तरह मैं समझता हूँ कि हर डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो इस तरह के गेट टुगेदर्स करें, ताकि वो जो बिछड़े दोस्त हैं वो आपस में मिलें, वो उनसे पूछें। जैसे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का मकसद है कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसको किस तरह ग्रो अप करना है, उनसे बात करेंगे, उनके एहसास, उनके जज्बात जानेंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, किस तरह देखते हैं वो इस तरह के गेट टुगेदर। जी, तो चलते हैं, सबसे पहले बात करने चलते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए।
जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाने वाले और इस प्रोग्राम की रूह रवा और सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी में लेकर आने वाले जनाब चौधरी मोहम्मद सलीम साहब। सर बहुत शुक्रिया, कैसे मिजाज है आपके? बहुत बहुत शुक्रिया जासर साहब आपका आने का, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह का बहुत शुक्र है आप हमारी तीसरी प्रोग्राम की कवरेज कर रहे हैं, इसके लिए मैं हमारा टीवी का खासकर शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से प्रोग्राम इंतहाई कामयाब जा रहा है और तकरीबन कोई 250 के करीब लोग मतवक्को हैं। कुछ बैरून मुल्क से, कनाडा से कुछ लोग पहुँच चुके हुए हैं, इस तरह कुछ लोग अमेरिका से भी पहुँचने वाले हैं हाल में। कुछ मौसम की ख़राबी की वजह से हो सकता है कुछ लोग ना आ सकें क्योंकि स्मोक और मोटरवे काफ़ी जगह से बंद है, तो उन लोगों के ना आने की भी इत्तलात आ रही हैं कि ट्रैफिक और मोटरवे बंद होने से वो शायद जहाँ ना पहुँच सकें। लेकिन कहा यह जाता है कि जब दोस्तों को मिलना हो तो बहुत से लोग टाइम निकाल के आ जाते हैं। एक मरतबा अपने पुराने दोस्तों को मिलकर कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने आप को जवान फील कर रहे हैं और इन दोस्तों के लिए सारी ये तगोदो होती है और दोस्त पूरे साल इसी प्रोग्राम का इंतज़ार बेचैनी से कर रहे होते हैं कि हम आएँ और एक दूसरे से खुशियाँ बांटें। ये खुशी का मौका है सबके लिए और मैं सब दोस्तों का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जो इतनी दूर दूर से पहुँचे हैं, उन सब का शुक्रगुजार हूँ। और जो रास्ते में फंसे हुए हैं उनके भी लिए दुआ है कि जल्दी पहुँच जाएँ क्योंकि मुश्किलात की वजह से वो रास्ते में हैं, लेकिन हम उन्हें मिस कर रहे हैं जहाँ पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, लास्ट टाइम आप मेरे प्रोग्राम में भी आए थे, वहाँ पे भी बात हुई थी, यहाँ पे भी मैं वो सवाल पूछना चाहूँगा कि इसका बुनियादी मकसद क्या है सो दैट इसको हम इसकी अहमियत को प्रिवेल कर सकें? जी एक तो जो सारे इकोनॉमिस्ट हैं जब बैठते हैं तो मुल्क की इकानमी पे भी बात करते हैं और एक दूसरे से खुशियाँ भी शेयर करते हैं, एक दूसरे के मसाइल भी डिस्कस करते हैं और आने वाले अपने पंजाब यूनिवर्सिटी के इकनॉमिक्स शोबे के हवाले से भी सोचती हैं कि कोई स्टूडेंट जो फीस ना दे सके, एजुकेशन से महरूम ना हो, उन्हें बैरून मुल्क आला तलीम के लिए हम लोग स्कॉलरशिप पे भेजने की कोशिश कर सकें, हम उनके लिए इंटर्नशिप के लिए अच्छा बंदोबस्त कर सकें ताकि हम सब पुराने जितने स्टूडेंट हैं अपने डिपार्टमेंट का नाम रोशन कर सकें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले अपना तारुफ कराइएगा, देन एलुमनाई पे बात करते हैं। जी, आई एम प्रोफेसर डॉक्टर सईदा अज़रा बतूल। आई एम करंटली वर्किंग एज अ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी मुल्तान। तो यही मेरा तारफ़ है और पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने 1990s में जो है वो यहाँ से मैंने मास्टर्स किया था और फिर मैंने 2018 में मैंने यहाँ से PhD अपनी कंप्लीट की है। सो आई एम ट्वाइस अलुमनाई ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स। लास्ट ईयर भी आपसे बात हुई, एक बार तो फिर से यहाँ पे आकर अपने दोस्तों से, अपने कुलीग से मिलकर कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लगता है कि वो एक सफ़र जो रेल का शुरू हुआ था, गाड़ी अपनी मंजिल पे पहुंचती है, फिर वापस आती है, फिर दोबारा जाती है। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारी अपनी काविशें थी। जो सलीम भाई साहब हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। इट नेवर हैपन्स ओवरनाइट के रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो इसकी पूरी स्ट्रगल के बाद जब हम देखते हैं कि ये चीज़ें मटीरियलाइज हो रही हैं और लोग आ रहे हैं, लोग इससे खुश हो रहे हैं, लोगों की टाइज बॉन्डिंग बढ़ रही हैं, तो डेफिनेटली ये रिन्यूअल होता है और ये रिन्यूअल जो आपको बहुत कुछ सिखाता है। आप पिछली जो अपनी कुछ खामियां रह जाती है उसको आप कवर करते हैं। तो इस दफ़ा जो आए हैं तो ऐसे लगता है कि वो जो बरादरी पिछली दफ़ा बनी थी अब हम उनसे भी मिलने आए हैं। पहले तो हमने अपने क्लास वाले से मिलने आए थे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी होती है कि लोगों को फ्लरिश होते हुए देखकर, तरक्की करते हुए देखकर, आगे उनके लिए राहें हम यहाँ पे एक्सपीरियंस लोग अपने तजर्बे को शेयर करेंगे तो उनके लिए, न्यू जनरेशन के लिए भी एक बहुत बड़ा पैगाम है कि वो भी आगे जा सकते हैं। उम्मीद का दामन जो है वो कभी ना छोड़ें और पाकिस्तान को हमने रोशनियों की तरफ लेके जाना है। तो जब इकट्ठे होंगे तो इत्तेफाक से ही बरकत है ना, तो इकट्ठे होने से ही हमारे मसाइल हल होंगे। अच्छा, आप इकोनॉमिक्स से आपका ताल्लुक है और पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन भी आपके सामने है, कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे हुकूमत पाकिस्तान को कि ऐसे जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं जो इकोनॉमिक्स को जानते हैं उनको बिठाना चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आ सके? जी, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हमने देखें एक सेंटेंस या दो से हम कोई तजवीज़ तो नहीं दे सकते लेकिन हम अपने बिहेवियर्स को चेंज कर सकते हैं। मसलन ये कि वो कहते हैं कि कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का कोई शम्मा जलाते जाओ। तो अगर हम अपने अपने हिस्से में जहाँ जहाँ हैं हम अपने काम की क्वालिटी को बेहतर करेंगे तो यकीनन हम एक बुरे शख्स को कम करके एक अच्छे शख्स का इजाफा करेंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि इसके मसाइल के हल के लिए पॉलिटिकल लीडर्स को यूनाइट होना चाहिए, एकेडेमिया को यूनाइट
होना चाहिए, सबकी आवाज़ एक जैसी होनी चाहिए, तो तब जाके बात। अगर हम कुछ भी रिसर्चेस करते रहेंगे, जब तक गवर्नमेंट के पास हमारी वॉइस नहीं पहुंचेगी तो हमारी रिसर्चेस जो है वो डस्टबिन में जाती हैं। तो मैं ये चाहती हूँ जहाँ एकेडेमिया का इंडस्ट्री के साथ हम नाता रिश्ता बहुत मजबूत कर रहे हैं, उसके साथ साथ गवर्नमेंट के साथ भी हमारा रिश्ता बहुत मजबूत होना चाहिए और ये तीनों मिलकर जो है वो काम करें। ट्रिपल हेलिक्स मॉडल जो बड़ा पॉपुलर है, अब मेरा ख्याल में टाइम आ गया है कि हम गवर्नमेंट को इंस्टीट्यूशंस के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। थैंक यू सो मच, लेट एंजॉय। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर जी वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले आपका तारुफ पूछना चाहूँगा। जी मेरा नाम है सईदुल्लाह गोंदल और मैं डीएजी प्रिजन्स हूँ और सरगोदा पोस्टिंग है मेरी और मेरा 95-97 सेशन है इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट में। एक मरतबा फिर से अपने दोस्तों से मिलकर पंजाब यूनिवर्सिटी के जहाँ पे इकट्ठे बैठते थे, पढ़ते थे और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आप आगे बढ़ चुके हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बड़ी खुशी है और मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है जो कि अब 6 अलमनाई का ये गैदरिंग हो रही है, जिसमें मुख्तलिफ सेशंस के लोग जो हैं वो यहाँ आके एक दूसरे से मिलते हैं और कई तो ऐसे दोस्त हैं जो कि आफ्टर 2 डेकेड्स जो हैं वो यहाँ आके हम मिले हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा मौका है कि हमें अपनी पुरानी जो यूनिवर्सिटी की गोल्डन मेमोरीज हैं वो यहाँ पे हम शेयर करते हैं और फिर एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिलता है। और बाकी हमारे जो सीनियर्स हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ जूनियर्स हैं वो आए हुए हैं। तो ये एक अच्छा फोरम है जहाँ पे हम अपनी यूनिवर्सिटी की लाइफ को याद करते हैं और उसके साथ साथ हमारे सीनियर्स हैं उनके साथ हमारा इंटरेक्शन होता है। तो ये सलीम साहब को और बाकी हमारे जो सीनियर्स हैं ये सारा क्रेडिट उनको जाता है कि जिन्होंने ये इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम यहाँ पे इनेकाद किया। ऐसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहूँगा क्योंकि सलीम साहब ने भी कहा आप सब भी इकोनॉमिस्ट हैं और पाकिस्तान की मौजूदा हालत भी आपके सामने, कुछ सजेस्ट करना चाहिए कि जिस तरह एकेडमिया इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन होता है इस तरह गवर्नमेंट के साथ भी ऐसे एकेडमिया कोलैबोरेशन होना चाहिए? जी इसमें बीइंग इकोनॉमिस्ट हमारा जो है वो सबसे ज़रूरी ये है कि हम अपनी इंडिजिनस जो इंडस्ट्री है उसको इम्प्रूव करें और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है उसको पुश करें थ्रू जिस तरह के टैबटा हमारा एक इदारा है। हमारे पास 60% पॉपुलेशन है और 60% जो पॉपुलेशन है ये यंग जनरेशन है और इस यंग जनरेशन को जस्ट डिग्रियां देने का फ़ायदा नहीं है बल्कि एक स्किलफुल लेबर हम बनाएं। चूँकि ऑल ओवर द वर्ल्ड इस वक्त जो डिमांड है वो हमारी स्किल्ड लेबर की है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए कि वो अपनी मैक्सिमम जो पॉपुलेशन हमारी यंग जनरेशन है इसको टेक्निकल स्किलफुल हो ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में जाए और वहाँ से फॉरेन रिमिटेंसेस आएँ। एक तो ये है सबसे मेन जो चीज़ है कि हम उसको फोकस करना चाहिए। दूसरा हमारा जो मुख्तलिफ एरियाज़ में लोकल इंडिजिनस इंडस्ट्री है उसको इम्प्रूव किया जाए, गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए और ख़ास तौर पे हमारी जो एग्रेरियन इकानमी है तो इसमें हमारी जो ये शिफ्ट हुई है इंडस्ट्रियल साइड पे तो उसमें जो हमारा कॉटन है या शुगर केन है या वीट है तो कोई भी ऐसी चीज़ जो एडेबल आइटम्स हैं वो मैक्सिमम हम अपने ग्रो करें ताकि हम सेल्फ सफिशिएंट हो और हमारा जो मेजर इंपोर्ट बिल है वो कम से कम हो ताकि हम अपने जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकें। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम। अस्सलाम सर। वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले आपका तारुफ पूछना जी। चाहूँगा। बशीर अहमद, मैं फैसलाबाद से बी मेट्रो बैंक में जॉब करता हूँ। सर एक मरतबा फिर से अपने दोस्तों से मिलकर इल्लुमिनाई के अंदर आके कैसे महसूस कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा है, चिल प्रोग्राम, सारा दिन ये कह लें कि ये एक यादगार है। ठीक है। तकरीबन 5 साल हो गए, मतलब ये हम रेगुलरली जो है ना मैनेज कर रहे हैं। तो इसमें हमारी पार्टिसिपेशन सब दोस्तों की होती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉमर्स डिपार्टमेंट में बड़े कह लें कि बड़े लीडर पैदा किए हैं और बड़ी बड़ी इधर कह लें कि लीडिंग रोल अपने अपने डिपार्टमेंट्स में जो लोग हैं इधर से एलुमनाई के वो अदा कर रहे हैं। जिस मेरा क्लास फेलो है 89 सेशन में मिर्जा शाह सलीम बेग साहब, ठीक है, वो रिसेंटली अभी लास्ट ईयर वो आईजी प्रिजन जो है जेल खाना जात वो रिटायर्ड हुए हैं। फिर आज वो आए हुए हैं, उनके साथ जो अभी डीआईजी
सईद गोंदल साहब हैं, वो मतलब टूरिज्म डिपार्टमेंट में वो भी आए हुए, वो भी बाहर कह लें कि हमारे डिपार्टमेंट के हैं। और भी बड़े बड़े लोग हैं इधर से, कह लें कि वकास काशिफ बाजवा साहब हैं जो चीफ मैनेजर स्टेट बैंक फैसलाबाद है, वो भी आए हुए हैं। और भी बहुत ऐसी गैदरिंग्स की क्या वैल्यू है? आपको क्या लगता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के बाकी डिपार्टमेंट भी ऐसी गैदरिंग्स करें? हाँ, उनको करनी चाहिए। आपके जो ओल्ड आपके फ्रेंड्स हैं उनसे आपसे मुलाकात होती है, बड़ी बड़ी कह लें कि अचीवमेंट्स होती हैं, दोस्तों से मुलाकात होती है, गपशप होती है, और बड़ा एक कह लें कि आज का दिन हमारे लिए बहुत यादगार दिन है और इसमें हम बहुत एंजॉय करते हैं। पुराने दोस्तों के हमारी कह लें क्लास फेलोज है, फीमेल क्लास फेलोज है, वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो बहुत अच्छा जो है ना हमें जो है ना इसमें मिलता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जी राज़िकरम, हमारे साथ एक दो और एलुमिनिस्ट मौजूद, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका तारुफ? मेरा नाम इल्फाम अरशद है। 2009-11 हमारा सेक्शन था, हमने एमएससी की हुई है और हमारे इस्तिज़ा में थे डॉक्टर हफीज़ रहमान, डॉक्टर अफजल साहब, मुमताज़ अनवर चौधरी साहब, ये हमारे इस्तिज़ा में। सर आपका क्या तारुफ? मेरा नाम शहजाद अहमद है और मैंने एमएससी 9 to 11 की है। हम दोनों क्लास फेलो थे और हमारे रिस्पेक्टेड टीचर जो डॉक्टर हफीज़ साहब, डॉक्टर अफजल साहब, डॉक्टर खलीलुर रहमान साहब। जो सर एक मिनट फिर से, आप दोनों दोस्त हैं, इकट्ठे मिले हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं इतने साल बाद? और भी दोस्त आपको मिल रहे होंगे। ये देखें, हमें वहाँ से पास आउट हुए तकरीबन 15 साल हो गए हैं, तो ये बड़ा एक नेचुरल सा होता है कि जब आप अपने क्लास फेलोज़ को मिलते हैं, सीनियर्स को मिलते हैं, कुछ जूनियर्स नज़र आ रहे हैं, कुछ तो ऐसे सीनियर्स हैं जो 30 साल मतलब पुराने पास आउट, उनसे तारुफ हो रहा है और ख़ास तौर पर इस्तिज़ा से मिलते हैं। तो ये इतनी मसरूफियत में आप जब प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता आप रेगुलर किसी से मीटअप कर सकें, लेकिन इस तरह का फंक्शन आपके लिए इंटरटेनमेंट का सबब बनता है, एक अच्छी फीलिंग आती है, दूसरा एक तरह का प्रोफेशनल इंटरेक्शन भी हो जाता है कई लोगों से। ये दैट्स वेरी गुड। सर जब आप स्टूडेंट्स से पढ़ते दोस्तों शरारतें भी करते होंगे, यहाँ आकर भी दोस्तों से शरारतें चलती हैं या अभी थोड़ा सीरियस? बिल्कुल, अभी भी वही शरारतें, वही बातें। अभी एक हमारा जूनियर वो मुझे कह रहा था कि जी आपके सेशन के बाद हमें वो बड़ी यादें आती रही जो आप डिपार्टमेंट में आप लोग जो करते थे, जिस तरह आप रैगिंग्स वगैरह भी। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें। तो बड़ा अभी भी इसी तरह ही होता है, अभी भी हम वही पुरानी बातें लेके बैठ जाते हैं और वही पुरानी शरारतें याद करते रहते हैं। आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि ऐसे इल्लुमिनाई का की क्या वैल्यू होनी चाहिए लाइफ के अंदर, बाकी डिपार्टमेंट्स भी ऐसा करें ताकि ये तमाम दोस्त एक मरतबा। देखिए, मैं इस एलुमनाई का एग्जीक्यूटिव बॉडी का हिस्सा, मैं बतौर फिनांस सेक्रेटरी इस एलुमनाई का हिस्सा हूँ। तो ये एक सिर्फ मीटअप नहीं है, इसके बैक एंड पे बहुत ज़्यादा चीज़ें और भी चल रही हैं कि फॉर एग्जांपल हम लोगों से स्पॉन्सरशिप कलेक्ट करके जो हमारे सिटिंग स्टूडेंट्स हैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट्स के, हम उनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं। हम ऐसे बच्चे जो फीस नहीं पे कर सकते उनके फिनांस पे कर सकते हैं, जिनके हॉस्टल्स के इशू हैं उन बच्चों को ये इश्यूज उनके कैटर कर रहे हैं। बात बताने का मकसद है कि ये जो एलुमनाई है ये सिर्फ एक गेट टुगेदर या मीटअप का नाम नहीं है, इसके पीछे एक पीछे एक लंबी एक लिस्ट है काज की जो साथ काम चल रहे हैं। तो ये आपके क्वेश्चन का जवाब ये कि ये बहुत ज़रूरी है, हर डिपार्टमेंट का होना चाहिए। जहाँ पर आपको इंटरटेनमेंट मिलती है वहाँ बहुत ज़्यादा लोगों के लिए हेल्पफुल। बिल्कुल, चौधरी मोहम्मद सलीम साहब मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए थे, सवाल है जवाब, तो उन्होंने भी यही बातें की थी जो आज आपने कहा। तो इसका मकसद ये भी है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़ नहीं सकते, जो खर्चात पूरे नहीं कर सकते, उनको भी फैसिलिटेट किया था। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हाँ, तुसी ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका नाम? मेरा नाम जी प्रोफैसर सैफ अली चीमा में ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ YouTube ਤੇ Facebook ਪੇਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਥਰੂ ਬਿਦਾਰ ਕਰਨਾ।
माशाल्लाह सर, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो इवेंट, ये जो गैदरिंग अरेंज की गई है, इसको किस तरह देखते हैं आप? ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਏਜਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਐਲੂਮਨਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਫੀਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁxtਲਿਫ ਫੀਲਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ, ਪੋਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਮਸ਼ਵਰੇ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ है। अच्छा सर, जो आप जैसे कि आपने बताया, अगर ऐसा ही हो जाए, इस तरह की गैदरिंग मजीद हो, ऐसा ही जैसे आपने बताया ऐसा हो, तो क्या ये फायदेमंद भी हो सकता है या ये सिर्फ एक तरफ से कोशिश की जा रही होगी? नहीं जी, ਇਹ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਛਟਾ ਐਲੂਮਨਾਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਚੌਧਰੀ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਤੌਰ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਐਲੂਮਨਾਈ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਜ਼ਾ ਇਕਰਾਮ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਹਫੀਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਹਦ ਜ਼ਿਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾ ਮਕਸਦ ਬਣਾਈਏ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਈਏ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਬੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਦਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਯਾਦ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਰਾਸ਼ਦ ਅਬਾਸ ਚੀਮਾ, ਨਿਸਾਰ ਤੇ ਹਫੀਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਯਾਦ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੂੰ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਹੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਗਲ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਆਪਨੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? कैसे कर बिल्कुल सर अपना तारुफ। जी मोहम्मद महबूब राना, मैं डायरेक्टर एजुकेशन कॉलेज सगोदा नवीन रिटायर हुआ हूँ। सर कैसा महसूस कर रहे हैं एक बार तो फिर से अपने पुराने दोस्ती से? ये तो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए नेमत है जो चौधरी सलीम साहब जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। ये हर साल कर रहे हैं। पिछले साल मैं इस फंक्शन में आया था तो मुझे बड़ी खुशी हुई है तमाम दोस्तों से मिलके, और ख़ासतौर पर हमारे असातिज़ा कराम वो भी आए हुए हैं। तो हम अपने आप को अभी यंग ही महसूस करते हैं। जब अपने दोस्तों में इकट्ठे हो जाते हैं तो बड़ी खुशी महसूस होती है। सर कोई वाकया यहाँ पे आके याद आता है जो इकट्ठे स्टूडेंट्स के दौरान थे और शरारतें होती थी और आज इन दोस्तों से मिलकर? जी वो हमारे डॉक्टर अजमत साहब थे, इस्लामिक इकनॉमिक्स पढ़ाते थे, कॉमन का यूनिवर्सिटी से आते थे पढ़ाने के लिए। तो उनकी क्लास में हम अक्सर शरारतें करते थे, तो वो बड़े नाइस और बड़े अच्छे तरीके से हमें ना डील करते थे। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। हमारा हम सब का है। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates. Apex Group of Colleges, जहां इल्म सिर्फ क्लासरूम, कमरा इम्तिहान या किताबों तक महदूद नहीं। एपेक्स उन तलबा के लिए औज की काविश है जो दिन रात मेहनत करते हैं